बरसों पहले की बात है। गांव के प्रभावशाली जमींदार ठाकुर प्रताप ने अपने स्वार्थ के लिए मीना के पति पर एक झूठा इल्जाम लगा दिया। उसी इल्जाम के कारण गांव वालों ने मीना के पति को अपमानित कर गांव से बाहर निकाल दिया। शहर में दर दर की ठोकरें खाते हुए मान और पीड़ा ने उसकी जान ले ली। उसी दिन मीना ने अपने आंसुओं के बीच एक भयानक कसम खाई। मैं ठाकुर प्रताप की पूरे खानदान को मिटा दूंगी। समय बीतता गया। आर्यन शहर में नौकरी करने लगा और वहीं उसकी मुलाकात स्नेहा से हुई। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और एक दिन आर्यन स्नेहा को अपने घर ले गया। उसने अपनी माँ से कहा कि वह स्नेहा से विवाह करना चाहता है। जैसे ही मीना को पता चला कि स्नेहा ठाकुर प्रताप की बेटी है, उसका चेहरा गुस्से से नहीं बल्कि रहस्यमयी मुस्कान से भर गया। उसने स्नेहा का बड़े प्रेम से स्वागत किया और रोज उसे एक विशेष प्रकार का काढ़ा पीने को देने लगी। कुछ ही दिनों में स्नेहा की तबीयत बिगड़ने लगी। रात में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके बाल खींच रहा हो। वह डर के मारे कांप उठती थी। आर्यन बहुत परेशान हो गया, लेकिन मीना हर बार यही कहती, तो ये शहर की लड़की है, इसे गांव की हवा रास नहीं आ रही है। लेकिन असल सच्चाई तो और ही कुछ थी। मीना हर रात शमशान जाती थी। वहां स्नेहा की तस्वीर और उसके बालों के साथ काले जादू की क्रियाएं करती थी। एक रात आर्यन को अपनी माँ पर शक हुआ। वह चुपचाप उसका पीछा करता हुआ एक पुरानी कुटिया तक पहुंचा। अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां स्नेहा की एक मिट्टी की मूर्ति रखी थी, जिसमें कई सुइयां चुभोई गई थीं। मीना उस मूर्ति के सामने बैठी मंत्र पढ़ रही थी। उसी पल आर्यन को समझ आ गया कि उसकी माँ बदले की आग में अंधी हो चुकी है और स्नेहा की जान ले रही है। आर्यन ने स्नेहा को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन तब तक काला जादू बहुत गहरा हो चुका था। स्नेहा ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अपनी मंगेतर की मौत देखकर आर्यन टूट गया। उसी कुटिया के अंदर आर्यन ने जहर पी लिया और अपनी जान दे दी। मीना ने ठाकुर प्रताप से बदला तो ले लिया, लेकिन उस बदले की कीमत उसने अपने इकलौते बेटे की जान देकर चुकाई। अब वह उसी घर में अकेली पागलों की तरह भटकती रहती है। उसे हर वक्त आर्यन की चीखें सुनाई देती हैं। बदले की आग सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जो उसे अपने दिल में पालता है।